बच्चों, कल हम लोगों ने बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था। तो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कल हम लोगों ने देखा था, बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई थी। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया हुआ था कि अपने लास्ट वीडियो में कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हम लोग लेते हैं किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ले रहे होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं जो भी एंगल पिक करता हूँ उसके ठीक अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है ना। और ये रिलेशन याद रखने के लिए हमारे पास में एक तरीका रहता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि ये देख रहे होंगे, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है और ये टैन थीटा है। इसका अगर हम लोग फर्स्ट लेटर देखते हैं तो साइन थीटा का है पंडित हरि, पंडित हरि, पी और एच। कॉस थीटा का है बी और एच। और टैन थीटा का है पी एंड बी। ये याद रखने का एक तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा है। तो अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ नई चीज़ें देखते हैं। मैंने कल ये रिलेशन भी आप लोगों को बता दिया हुआ था कि साइन थीटा कि आपका जो साइन थीटा था वो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल था। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कॉसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा था। इससे आप ये भी कह सकते हो कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी से एक रिजल्ट लेकर के और आते हैं। देखिए क्या करते हैं कि हमारे पास में, जैसे जरा देखिएगा कि मुझे ये पता है कि टेन थीटा क्या है। टेन थीटा मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जरा देखिएगा, अगर मैं ऐसा करूं कि परपेंडिकुलर मतलब न्यूमरेटर में एच से डिवाइड कर दूं, मतलब हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, तो मुझे बेस में भी हाइपोटेनस से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है क्या, साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहीं से ये रिलेशन आता है क्या कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं। देखिए कि भाई हम लोगों को ये पता है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो टेन थीटा मैंने क्या निकाला था कि अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा की जगह अभी हम लोगों ने बोला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू ये आ जाता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कुछ रिलेशंस थे जो हम लोगों को अब डायरेक्टली यूज करने हैं। चलिए जब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया हुआ है। देखते हैं भाई, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया हुआ है कि आपको दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि 3 tan A इक्वल टू 4। 3 tan A इक्वल टू 4। और आपसे पूछ दिया जाए कि बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सारी की वैल्यू निकालिए। मतलब आपसे कह सकता है कि साइन ए की वैल्यू निकाल दीजिए, कॉस ए की निकाल दीजिए, टेन ने तो दिया ही है, कॉट ए की निकाल दीजिए और सेक ए की निकाल दीजिए और कॉसेक ए की निकाल दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसकी शुरुआत करने से पहले देखिए ये आपको
ऐसे दिया हुआ है 3 tan A इक्वल टू 4, और ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, कैसे कि ये दिया जा सकता है कि tan A इक्वल टू 4/3, या तो इसको डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं या ऐसे दे सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ये हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। भाई एकदम एग्जैक्ट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी खराब है अभी। ये 90 डिग्री है, ये ए बी एंड सी। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने tan A के बारे में पढ़ा, वो क्या था कि ये होता है tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बच्चों वहां पर ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये वहां लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग ट्रायंगल से देख करके लिखेंगे। भाई ये वाला एंगल tan A है, जब ये वाला मैं ले रहा हूं तो इसके ठीक अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस होगा। तो हम लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है कि परपेंडिकुलर ये BC है, तो ये वाला लिखना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी ये वाला है परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस AB। और tan A की वैल्यू कितनी दी हुई है, tan A की वैल्यू दी हुई है 4/3। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर लिख लेता हूं 4/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। अब देखिए बच्चों, जब भी हम लोग ये रेशियो लेते हैं तो इसको हम लोग इक्वल टू के ले लेते हैं, लेट इक्वल टू के। तो जब हम लोग इसको के लेते हैं इसका मतलब BC की वैल्यू हो जाएगी 4K और AB की वैल्यू 3K। देखो हम लोग अगर डायरेक्टली भी लगा देते हैं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर है, आंसर आ जाएगा आपका कि आपने BC की जगह पर 4 लगा दिया, अगर आपको शॉर्ट में लगाना है, और बेस की जगह पर आपने 3 लगा दिया। बट एक्चुअल में ये वैल्यूज इनकी होंगी नहीं, ये 4 और 3। उसका रीजन ये रहता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पर कि हम लोग के लेते क्यों हैं। जैसे सपोज कर लो ये 4 है और ये 3 है, अगर बेस 8 होता, अगर बेस 8 होता और सॉरी परपेंडिकुलर अगर 8 होता और बेस 6 होता, ठीक है, तो भी रिड्यूस होकर के 4/3 आता। अगर ये 16 होता और ये 12 होता तो भी ये रिड्यूस होकर के 4/3 होता। तो 4/3 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ रेशियो है। एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हम लोगों को नहीं पता होती है, इसलिए हम लोग यहां पर के एज्यूम करते हैं। तो इसलिए बच्चों ये के ले लेते हैं। के लेने के बाद में हमारे पास में जो BC की वैल्यू आ जाती है वो 4K हो जाती है। BC की वैल्यू देखिए, BC की वैल्यू हो जा रही है हमारे पास में, BC की वैल्यू 4K, और देखिए BC की वैल्यू 4K हो जा रही है और AB की वैल्यू 3K हो जा रही है। AB की वैल्यू 3K हो जाती है, AB की वैल्यू ये 3K हो जाती है। अब आपने जब राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा हुआ है, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ले रखा हुआ है, यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोग निकालते हैं भाई। अब देखिए जैसे सपोज कर लीजिए आपको निकालना क्या है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में क्या वैल्यू होनी चाहिए भाई, आपको तो पता ही है पहले से कि अगर साइन ए चाहिए तो आपको एक तो परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। मतलब आपको एक तो BC चाहिए और आपको AC चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास में AB और BC इनका तो रेशियो दिया हुआ है लेकिन AC का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम चलिए भाई लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू 3K है, ये हो जाएगा 3K का होल स्क्वायर
और प्लस ये 4k है, 4k का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 25k स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 5k होल स्क्वायर। मतलब AC की वैल्यू क्या आ जाती है, AC की वैल्यू आ जाती है आपकी 5k। अब जरा देख लेते हैं भाई, हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये आ जा रहा है AC की वैल्यू 5k आ जा रही है, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल यहाँ फ्रेशली बना देता हूँ। ये A, B और C, देखिए इसकी वैल्यू 5k आई थी, इसकी 3k आई है और ये 4k है। तो अब देखिए जब आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो साइन ए और BC की वैल्यू निकल करके, BC की वैल्यू तो 4k हमारे पास में पहले से ही है और AC की वैल्यू 5k, यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा 4/5। यहीं पर हम लोगों को क्या एक रिलेशन पता है क्या, कि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, या मैं थोड़ा सा वैसे कर लेता हूँ इसको कि मुझे कॉसेक ही यहीं पर निकाल देता हूँ क्या। देखिए ये कॉसेक ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो यहीं से सीधे लगा दो कि भाई कॉसेक ए क्या है, साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/4। साइन की निकल आई। देखिए हम लोगों को जो जो वैल्यूज निकालनी थी, जो जो वैल्यू, ये देखिए मैंने साइन ए निकाल दिया और कॉसेक ए निकाल दिया। अब कॉस ए और सेक ए देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को ये पता है कि जो कॉस ए है, कॉस ए ये होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हम लोगों को पता है कि बेस ए भी है, हाइपोटेनस ए सी है। क्या था, ए बी अपॉन ए सी, और ए बी की वैल्यू हमारे पास में 3k अपॉन 5k, के से के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में कॉस ए की वैल्यू आ गई 3/5। जब कॉस ए की आ गई तो हमको पता ही है कि सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए मतलब ये हो जाएगा 5/3। tan ए की वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन थी, है ना, क्या गिवन, परपेंडिकुलर 4/3। ये वैल्यू 4/3 हम लोगों को ऑलरेडी दी हुई थी। तो जब tan ए की वैल्यू 4/3 हम लोगों को दी हुई थी, देखिए tan ए की वैल्यू 4/3 दी हुई थी, तो cot ए इसका रेसिप्रोकल होता है भाई 1 अपॉन tan ए, ये हो जाएगा 3/4। तो इससे हमने चारों वैल्यूज निकाल दी। ध्यान रखने वाली बात है बच्चे, कभी कभी कंफ्यूज कब होते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि 3 tan ए इक्वल टू 4, या तो ऐसा दिया रह सकता है या ऐसे दे रहेगा कि tan ए इक्वल टू 4/3। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम लोग। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और हम लोगों को ये देखना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बराबर होता है कि नहीं होता है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है
3 cot A इक्वल टू 4। थ्री कॉट ए इक्वल टू 4, ये हमारे पास में गिवन है ये। और हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कॉट ए इक्वल टू हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि कॉट ए इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल मैंने ये माना हुआ है बी है और ये सी है। 4/3 ये कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 3। ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था, इसको के मान लेते हैं, हमेशा के मान करके ही लगाते हैं, निकल तो डायरेक्ट भी आता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 के, ये वैल्यू हो जाएगी 3 के, ये वैल्यू हो जाएगी ये देखिए, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए था, ये बी था और ये सी था। हमारे पास में ये ऊपर बेस है तो 4 के, ये था 3 के। पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्टली, जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, पाइथागोरस से ये वैल्यू निकल आएगी 5 के। अब हम लोगों को चेक क्या करना है, मुझे इसको वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को कि ये सही है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं LHS ले लेता हूँ, या LHS से पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर tan A यहाँ से क्या होगा, देखो cot A अगर दिया हुआ है तो tan A तो आप डायरेक्टली लिख लें कि इसका रेसिप्रोकल होगा 3/4। और यहाँ पर cos और sin को और देखना, तो सबसे पहले मैंने इसका LHS ले लेता हूँ। देखिए LHS मैं ले लेता हूँ कि जो LHS में 1 माइनस का tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर A। अब tan A की वैल्यू क्या आई थी, tan A की वैल्यू 3/4 थी, तो हम लोग देख लेते हैं tan 3/4, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ये आ जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7, और ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब 25। हमारे पास LHS की वैल्यू ये आई हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS भी चेक करेंगे। RHS में हम लोगों को निकालना क्या है, एक तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। अगर हम लोग डायग्राम से देखें तो भाई देखो, कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू हमारे पास में जरा देख लेते हैं कि बेस है 4 के और ये है 5 के। 4 के अपॉन 5 के मतलब कॉस की वैल्यू है 4/5, और ऐसे ही साइन की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब आपको वेरीफाई क्या करना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
ये वैल्यू आई थी 4/5, है ना, जो कॉस की वैल्यू आई थी 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, 16/25, 9/25, और ये मैंने एलसीएम ले लिया। ये क्या हो जाएगा, 16 - 9 मीन्स 7/25। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोगों को वेरीफाई करना था वो सही है। मतलब 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारे पास में। ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाता है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि जरा देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि अगर आपको इफ क्या कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/, देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको लगाते हैं जरा। ये कह रहा है कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल जो ट्रायंगल है कोई ABC है, और ये क्या कह रहा है कि राइट एंगल एट B। कह रहा है कि इफ tan A इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको वेरीफाई करना है, देन वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A इक्वल टू 1। चलो भाई देख लेते हैं। भाई मेरे पास में दिया गया है कि राइट एंगल एट B है, तो मैं एक पहले डायग्राम बना लेता हूं कि राइट एंगल दिया हुआ है B पर, ये एंगल A दिया हुआ है, यहां पर ही ये C हो जा रहा है। गिवन आपको क्या है कि tan A इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। अब आपको एक बात तो पता है क्या, कि जो tan A है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई tan A होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जा रहा है BC, और बेस हो जा रहा है AB इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि BC इक्वल टू AB। अब BC इक्वल टू AB आ जा रहा है, ये BC और AB इक्वल है। इसको और भी कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन देखो अभी जो हम लोगों की स्ट्रीम चल रही वो एक ही पैटर्न पर लेकर के चलते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये BC x है, तो ये वाला भी x होगा, ठीक है। तो जरा लगा करके देखते हैं कि अब मैं लेता हूं क्या कि 2 sin A cos A, मैं LHS ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट ले लेता हूं क्या, 2 sin A और cos A।
भाई अगर देखा जाए, ये अगर x है और ये भी x है, तो हम लोग AC पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो जरा देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू भी x स्क्वायर, BC की वैल्यू भी ये x हो जाएगी, तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से आप अगर AC की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 2। अब मैं अगर साइन ए की वैल्यू निकालूं, साइन ए की वैल्यू अगर निकालता हूं तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो ये परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस, ये तुम्हारी x अंडर रूट निकल आई है 2। अब BC अपॉन AC मैं वहां पर ले लेता हूं, तो ये हो जा रहा है क्या, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू तो x निकली है और AC की वैल्यू निकली हुई है क्या, 2 अंडर रूट 2, x अंडर रूट 2, x अंडर रूट 2, x से x कैंसिल हुआ, तो साइन ए की वैल्यू निकल आई है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब अगर मैं कॉस ए लेता हूं तो ये हो जाएगा क्या, बेस, मतलब बेस का मतलब कितना हो जा रहा था कि ये हो जा रहा था बेस AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, और मुझे ये पता है कि AB की वैल्यू x है और AC की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली थी x अंडर रूट 2। मैं x अंडर रूट 2 यहाँ रख देता हूँ, x से x अगर काट देता हूँ तो मेरे पास में cos A की वैल्यू निकल आती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। आपने देखा साइन A की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 है और cos A की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, और हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, 2 साइन A cos A की वैल्यू निकालनी है। तो 2 और साइन A की वैल्यू भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 निकली, cos A की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 निकली है। ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 कैंसिल होकर के 1। मतलब क्या आ जा रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये चीज हमारी यहाँ पर हेंस प्रूव हो जा रही है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, बच्चे उसमें बहुत परेशान होते हैं, तो जैसा कि है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा कि बहुत आसान तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। NCERT में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है क्या, जरा देखिएगा। ये कह रहा है कि आपके पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये OP और Q, ठीक है, और आपको इसमें गिवन क्या है, गिवन है OP की वैल्यू गिवन है, OP की वैल्यू गिवन है, ये है 7 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है OQ माइनस PQ की वैल्यू, OQ माइनस PQ की वैल्यू गिवन है, वो दी हुई है 1 सेंटीमीटर। कह रहा है साइन Q और कॉस Q की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन Q निकालना है और आपको कॉस Q की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखो, पहले तो हम यही शुरू करते हैं क्या, कि अगर आपको साइन Q की वैल्यू चाहिए, देखिए ये वाला ये एंगल है Q, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी एंगल पिक करते हैं हमेशा उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर परपेंडिकुलर OP होगा। अब अगर आपको साइन Q चाहिए, देखिए साइन Q अगर आपको चाहिए तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, OP आपको चाहिए और हाइपोटेनस OQ आपको चाहिए, ठीक है। और अगर cos Q आपको निकालना है, cos Q निकालना है,
कॉस क्यू निकालने के लिए आपके पास में बेस इसका हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा ये पी क्यू। तो ये बेस पी क्यू और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ क्यू। अगर ये वैल्यू आपको तीनों निकल आती हैं अलग अलग, है ना, और ओपी की वैल्यू आपको गिवन है, ये खाली ये वैल्यू आपको 7 दी हुई है, ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब आपको अगर ओ क्यू और ओ पी अलग अलग वैल्यू चाहिए तब आप साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल सकते हैं। और गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन ये है कि ओ पी और पी क्यू ये 1 सेंटीमीटर दिया है। बच्चों जब देखिए ऐसे तो अभी समझ में नहीं आ रहा भाई क्या किया जाए। मैं ऐसा करता हूं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं पहले। तो इन पाइथागोरस थ्योरम में इसमें क्या रहेगा कि इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमको वैल्यू दी हुई है ओ क्यू माइनस पी क्यू की, ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू दी हुई है। देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, जरा बात को समझना। यहां पर जो ओ क्यू है, ये देखिए ये वाली वैल्यू हम लोगों को यहां से देखना, जरा यहां से मैं क्या करता हूं, इस ओ क्यू को निकालूं और पी क्यू को ट्रांसपोज करूं। तो ये ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू। ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। बस आपको इतनी बात ही ध्यान रखनी है। इस ओ क्यू की जगह पर ये जो गिवन है ना, यहां से ओ क्यू की वैल्यू निकालता हूं मैं और इसमें वैल्यू रखता हूं कहां पर, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें रख देता हूं बस। तो हम लोग ये चीज निकल आएगी, जरा देखना, एक बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चलिए भाई ओ क्यू की जगह मैं क्या लगाऊं, 1 प्लस पी क्यू लगा देता हूं। ये था ओ क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और प्लस ओ पी स्क्वायर या पी ओ स्क्वायर या ओ पी स्क्वायर था। ओ क्यू की जगह पर हम लोगों ने क्या देख लिया हुआ था कि हम लोगों ने देख लिया था ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू। तो यहां पर लगा देते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। और आपने देखा ना ओपी की वैल्यू दी हुई है, ओपी की वैल्यू ये 7 दी हुई है, ये वैल्यू हम लोग ओपी की जगह पर लगा दे रहे हैं। ओपी की जगह पर ये मैंने 7 का स्क्वायर लगा दिया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम लोग यहाँ पर भाई हमको ये तो पता ही है ना कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो ये क्या हो जा रहा है, ए का स्क्वायर, बी की जगह पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह है 1 और बी की जगह है पी क्यू। ये और मैं इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर लेता हूं, माइनस का पी क्यू स्क्वायर और माइनस का 49 इक्वल टू 0। ये देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस का और ये वाला माइनस का कैंसिल आउट हुआ। ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 पी क्यू माइनस का 49 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 मतलब 48 और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है क्या, 24। मेरे पास में पी क्यू की वैल्यू 24 आई। तो जरा देखो पी क्यू की वैल्यू 24, जब पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में 24 आ गई तो इस वाले रिलेशन में मैं पी क्यू की वैल्यू यहां रख देता हूं। मेरे पास ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी इक्वल टू 1 था। और मेरे पास में एक वैल्यू ये आ गई थी, पी क्यू की वैल्यू 24, पी क्यू की वैल्यू 24, ओ क्यू माइनस ओ पी। ये पी क्यू की वैल्यू आई हुई है 24, पी क्यू की वैल्यू आई है 24, पी क्यू की वैल्यू आई है ये 24, ओ क्यू माइनस पी क्यू,
ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस, ये गलत कर दिया, ये क्यू पी, इसकी वैल्यू 24 आई है, ओ क्यू माइनस 24 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में ओ क्यू की वैल्यू आ गई 25। अब देखिए बच्चों, भाई है क्या कि इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ना, सारी वैल्यूज, ये 7 है, ये 24 है, और ये वैल्यू आ गई 25। साइन देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो साइन की वैल्यू क्या हो गई है, साइन क्यू की वैल्यू परपेंडिकुलर मतलब ओपी, ये 7 अपॉन और ये 25, और कॉस क्यू की वैल्यू ये बेस 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। तो बच्चों आपने इसमें देखा ना, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बस हम लोगों को याद ये रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो मुझे गिवन है और पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसी तरीके का एक बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोग अपने घर से भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर, और राइट एंगल है वो क्यू पर। राइट एंगल है क्यू पर, पी क्यू आर। इसमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 25। पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, और आपको साइन पी, कॉस पी, साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी को डिटरमाइन करना है। मैं फिर से क्या कहूंगा कि भाई देखो, एक तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक तो आपके पास में ये इक्वेशन हो गया। दूसरा जो गिवन है, इसमें से एक वैल्यू ले लो भाई, देखो जो पी आर की वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर जो हाइपोटेनस में है पी आर, इसकी वैल्यू इससे निकाल दो। तो इससे जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो पी आर की जगह पर क्या निकलेगा, 25 माइनस का क्यू आर, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब मैंने बोला था कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास में 5 दी हुई है, जरा अप्लाई करते हैं। 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस का क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू पी क्यू और क्यू आर है, पी क्यू और क्यू आर है। मैंने इसका क्या किया है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करता हूं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए की जगह 25 और b की जगह पर क्यू आर इक्वल टू, मैं इसको इधर ही लेके आ जाता हूं, माइनस पी क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस का है, ये क्यू आर स्क्वायर माइनस का है, मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। ये क्या हो जा रहा है, 625 माइनस का 50 क्यू आर, और इसकी वैल्यू पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये लगा देता हूं मैं, पी क्यू की वैल्यू 5
का स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने क्या देखा, ये 25 है ना, तो ये हो जाएगा 600 माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू 0। तो ये क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 अपॉन 50, और ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास में, क्यू आर की वैल्यू आई है, ये क्यू आर की वैल्यू 12 आई है। और क्यू आर की वैल्यू जब 12 आई है, तो आप देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि यहां पर पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है, ये वैल्यू है, और पी आर, ये वाली वैल्यू और निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ही हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू निकल आती है, पी आर क्यू आर, यहां से निकाल देते हैं। देखो ये पी आर प्लस क्यू आर 12 है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 12 है। और मेरे पास में पी आर प्लस क्यू आर 12 है, पी आर प्लस क्यू आर ये 25 है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, सॉरी ये 25 है। ये है 25, और आपके पास में एक वैल्यू क्यू आर की निकल आई है 12। तो जब 12 वैल्यू निकल आई, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी क्या, 25 माइनस का 12 मीन 30। तो आपने ये देखा कि इसमें ये वैल्यू जो है वो 13 आ गई। तो जब 13 आ गई, तो फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो भाई। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे वो बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए कौन सी, साइन पी कॉस पी। तो साइन पी जब लोगे तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। तो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू अपान पी आर, साइन पी पी क्यू अपान पी आर। आपने वैल्यू रख दो, पी क्यू की वैल्यू रख दी, पी आर की वैल्यू 13 है और पी क्यू की वैल्यू 12 थी, पी क्यू की नहीं, पी क्यू की वैल्यू 5 थी। तो साइन अगर निकालोगे साइन पी, तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये हो जाएगा आर क्यू अपान आर पी होगा। ये साइन पी जब निकालो, जो भी एंगल हम लोग पिक करते हैं उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर है जो आप साइन पी निकालोगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब आर क्यू अपान में पी आर होगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 अपान 30। ऐसे ही आप कॉस पी और टेन पी भी निकाल देंगे। कॉस पी हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस मतलब 5 अपान 13, और टेन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब 12 अपान 5। बच्चों अभी फिर भी नेक्स्ट क्लास मैं ट्रिग्नोमेट्री की ही लूँगा, अभी 2-3 क्लासेस और लेंगे। अभी हम लोग बहुत बेसिक पर चल रहे हैं, इसके बाद में धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं अपने सारे बच्चों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिले। मैं ये कोशिश करूँगा कि डेली रोज़ रात में 10 बजे ऑनलाइन आऊँ, लाइव आऊँ और आपके 9th 10th सीबीएसई आईसीएसई का क्लास पूरा कंप्लीट कराऊँ। इसके लिए मुझे आपकी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। बच्चों शेयर करें, लाइक करें।